पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के द्वारा विभिन्न सामाजिक सेवा संस्थाओं को जोड़कर एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर मुहिम पिछले करीब 2 माह से निरंतर चलाई जा रही है। इसी मुहिम के अंतर्गत 18 जुलाई रविवार को एकल विद्यालय विज्ञान अभियान की प्राथमिक शिक्षा अध्यक्षा पूजा द्विवेदी एवं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला संयोजिका नीरज गौतम जी के माध्यम से वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व विधायक अशोक कंसल, अन्य विशिष्ट अतिथियों में बहन श्रीमती ममता त्यागी, गांधी कॉलोनी के प्रमुख समाजसेवियों में दिनेश, पवन छाबड़ा, रवि वर्मा, शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष संजीव बायान, वार्ड सभासद पूनम शर्मा, लोक सेवा संस्था से प्रमुख समाजसेवी चंद्रमुखी यादव उपस्थित रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पर्यावरण गीत के साथ शुरू की गई। एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर अभियान के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जिला संयोजक अमित गुप्ता ने पर्यावरण संरक्षण हेतु 3 मुख्य कार्य वृक्ष लगाओ, जल बचाओ एवं पॉलीथीन हटाओ के बारे में बताया। सभी माताओं बहनों से अनुरोध किया अपने घर पर पानी का सदुपयोग करें तथा पॉलीथीन को कूड़े में न फेंक कर इको ब्रिक्स का निर्माण करें। पूर्व विधायक अशोक कंसल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी पूरे जिले के अंदर पूरे प्रदेश में पर्यावरण का कार्य निरंतर चालू है। उन्होंने सभी सामाजिक संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही इस मुहिम की प्रशंसा की। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के प्रचार प्रमुख रविकांत अग्रवाल, शाह सतनाम जी, ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के जिलाध्यक्ष किशोरी लाल, रविंदर, राजेश अरोरा, समन्वय स्तंभ सामाजिक संगठन से मनोज कंसल, अरुण शुक्ला, सोनू गर्ग, विपिन जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की जिला सह संयोजिका अलंकार त्यागी, टीम की सदस्य रीमा चौधरी, ममता रमन, बरखा, अलका शर्मा, समाज सेविका गीता ठाकुर, पिंकी चौधरी आदि बहुत से पर्यावरण प्रेमी उपस्थित रहे। नहीं ये तो पौधा भी लग रहा है इसमें कोई जी विधायक जी, किस तरह कार्यक्रम है आज? ये पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भारतीय जनता पार्टी और एकल शिक्षा अभियान के द्वारा जो ये अभियान चलाया जा रहा है पर्यावरण के लिए, वृक्षारोपण करो पर्यावरण बचाओ, तो उसी के संदर्भ में आज ये कार्यक्रम यहाँ गांधी वाटिका में किया जा रहा है। और यहाँ उपस्थित बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की संयोजिका श्रीमती नीरज गौतम जी, आदरणीय ममता जी, पूजा देवी जी और हमारे वार्ड 31 से सभासद आदरणीय ममता जी, पूनम शर्मा जी, और हमारे बीच में हमारे आरएसएस के बड़े ही जिम्मेदार व्यक्ति आदरणीय अमित गुप्ता जी, यहाँ के चेयरमैन आदरणीय पवन छाबड़ा जी, दिनेश पंडित जी, नवीन जी और सभी समस्त यहाँ उपस्थित आदरणीय बंधुवर वंदनीय मातृशक्ति। आज ये पर्यावरण बचाओ अभियान जो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, आज उसी के तहत यहाँ एक पौधा रोपण किया गया और अन्य बहुत सारे पौधे यहाँ रोपण किए गए। और जैसा अमित जी ने बोलते हुए बताया, एक पर्यावरण बचाओ, किस तरह शुद्ध हो पर्यावरण, उसके लिए बहुत लंबा उन्होंने कार्यक्रम बताया। 3 विशेष रूप से कार्यक्रम उसमें इस समय चलाए हुए हैं वृक्षारोपण का। और जो आपने देखा होगा पॉलीथीन, जो एक तरह से अभिशाप बन गई है हम सबके जीवन में, चाहे वो नाली या नाले हटने का काम हो, चाहे गौ माता उनको खा करके पेट में जब उनके पहुंच जाता है किस प्रकार से उन्हें तड़प के मरने का काम गौ माता का हो रहा है, या उनको कैसे मुक्ति दिलाई जाए पॉलीथीन से। और उन्होंने बहुत अच्छा उपाय बताया कि प्रत्येक घरों में एक एक बोतल लेकर के उसके अंदर उनको भरने का हम काम करें। और जैसा कि आपने देखा होगा, अगर कहीं प्रतिमा स्थापित होती है तो श्री राम लिख कर के बहुत सारे हम कागजात उसमें
नीचे गड्ढे में डाल करके और ऊपर प्रतिमा का रोपण करने का काम करते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोई बेंच बनानी हो तो उनको बोतलों के द्वारा जो पॉलीथीन ली गई है उनको समाप्त करने का काम, क्योंकि अगर कहीं उसको जलाया जाएगा तो पर्यावरण दूषित होगा, धुआं होगा। धुआं कितना भयंकर इससे धुआं निकलता है वो हम सब भली भांति जानते हैं। और बंधुओं, अगर कहीं पॉलीथीन बाज़ार में से रास्ते में कहीं पड़ी हुई मिलेगी तो निश्चित रूप से कहीं कुत्ता, कहीं गाय, अन्य पशु खाने का उसका काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उनके पेट में जा कर के गुच्छा बना करके उनको नष्ट करने का काम करते हैं। तो उससे बचा, अगर पॉलीथीन से हम कहीं ना कहीं मुक्ति दिलाएंगे तो पर्यावरण शुद्ध करने का काम करेंगे। और बंधुओं, ऐसा करने से हमारे जीवन में, जैसा कि आज पौधा लगाया, तो पौधा जब ये बड़ा हो जाएगा, क्योंकि पौधा लगाना आसान है लेकिन उसकी संरक्षण करना वो बड़ा कठिन है। किसी को एक तरह से पौध जो है ये गोद लेनी पड़ेगी ताकि इसकी एक रक्षा हो सके, ये बड़ा हो सके, तभी जाकर के फल देगा, छांव देगा, अतिथि को कहीं ना कहीं छांव मिलेगी, उसका फल खाने को मिलेगा। और आपने देखा होगा कि पहले लोग जो थे गांव में अगर चले जाओ तो ग्रामीण क्षेत्र में अगर जंगलों में भी पौधे रोपण करने का काम करते थे तो निश्चित रूप से कहीं जमोया होगा, कहीं जामुन होगी, कहीं आम होगा, कहीं अमरूद का पेड़ होगा, तो उनके द्वारा जो पशु पक्षी हमारे थे उनको कहीं ना कहीं भक्षण करने का काम ये करते थे, उनको जीविका मिलती थी। और इस प्रकार से उनसे जब शुद्ध वायु मिलती है, जैसा कि अभी आपने देखा कोरोना काल में किस प्रकार से महामारी एक तरह से आई और ऑक्सीजन की कितनी बड़ी कमी रही। अगर पेड़ लगेंगे तो निश्चित रूप से उनसे आने वाली ऑक्सीजन हमारे जीवन को शुद्ध करेगी। और कार्बन डाई लेते हैं जो हम छोड़ते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं पर्यावरण शुद्ध होगा। और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं पानी भी आज बड़ा दूषित होते जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि पानी पीने की स्थिति में नहीं है। बहुत से लोग क्या कर रहे हैं कि 10-20 फुट का गड्ढा किया, उसमें हमने एक नाल डाल दी और दूषित पानी जितना भी है उसको अंदर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अगर आज देखा जाए तो जो 50-40 फुट पर नलके लगे हुए हैं उनका वास्तव में पानी पीने लायक नहीं है, अशुद्ध है। और जो 2 मार्क का जो इंडियन 2 मार्क का जो पंप है उनके अलावा पानी पीने के लिए मान्यता नहीं। ठीक है, धन्यवाद जी। मैडम बताइए। जी, मैं पूजा द्विवेदी, एकल शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा समिति जिला अध्यक्ष। आज यहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एकल शिक्षा अभियान और स्वयं सेवक संघ और अन्य सामाजिक संस्थाओं द्वारा एक वृक्षारोपण का कार्यक्रम गांधी कॉलोनी गांधी वाटिका में यहाँ पर रखा गया है। 51 पौधे लगाए जाएंगे और बाकी इनका संरक्षण भी किया जाएगा। ये जो पिछली बार ऑक्सीजन की कमी आई उसकी वजह से ये वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी तीव्र गति से ये कार्यक्रम हो रहा है, मतलब पौधे लगाए भी जा रहे हैं, इनका संरक्षण भी किया जाएगा और ये सबको मतलब जागरूक किया जा रहा है कि सब अपने अपने घर में, यदि किसी के घर में किसी बच्चे का जन्मदिन भी होता है तो वो अपने बच्चे के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पौधा अवश्य लगाएं। ये हमारा संदेश है। पेड़ को लगाना भी है और पेड़ को बचाना भी है, क्योंकि पेड़ बचेंगे तभी उनसे हमें लाभ होगा, तभी उनसे हम लाभ पाएंगे। हमारा वातावरण स्वच्छ सुंदर रहेगा और हम निरोग रहेंगे और ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेड़ पौधे लगाने से हमारा मन भी प्रसन्न रहेगा। और यहाँ पर जो पौधे लगाए गए 51 पौधे लगाए गए, उसमें नीम, पीपल, तुलसी और वटवृक्ष और अर्जुन, बेलपत्र, नीम के पौधे लगाए गए, फूलों के पौधे लगाए गए, ताकि हमारा जो ये वाटिका है ये महकती रहे, चहकती रहे, सबका मन खुश रहे, प्रसन्न रहे। अब भी आ जाओ। मैं धन्यवाद करती हूँ पूजा जी का, जिन्होंने आज मुझे इनवाइट किया। और मेरे परम पूज्य काली पुत्र कालीचरण महाराज जो इस वक्त पूना में हैं, उनके आदेश अनुसार एक पौधा बेलपत्र और नीम। पौधा लगाना बड़ा आसान है, आप लगाएं और चले जाएं, लेकिन मेन है उसका पालन करना। बेटी की तरह, बच्चों की तरह पालन करना पड़ता है।
जितना अच्छा इन्होंने प्रोग्राम रखा है कि पेड़ लगाने के बाद हम उनके मेन है सुरक्षा। बेटी बचाओ भी बोलती हो कभी मनी में रहते हैं। जी मैम, आपका शुभ नाम? हाँ, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं वार्ड 31 इंदिरा कॉलोनी से सभासद हूँ। जी मैम, किस तरह कार्यक्रम आज यहाँ पे? ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम चल रहा है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में हमारी रजनी जी हैं, यहाँ पे नीरज गौतम जी, और हमारी पूजा द्विवेदी जी हैं। बहुत अच्छी पहल इन लोगों ने की है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो आपको सबको पता है कि भाई